हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का मैथमेटिकल टूल्स, और उसको हम क्या करेंगे, पार्ट्स में स्टडी करेंगे बच्चों। जैसे हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स भी डिफरेंट टाइप्स के यूज होते हैं फिजिक्स में, तो उनको हम पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे। ओके, तो आज के पार्ट में मैं एलिमेंट्री अलजेब्रा को कवर करूंगा. In the coming parts, I will cover different tools like trigonometry and your calculus, etc. Vectors will also be there in some parts. Okay, so this video will be helpful to students of CBSE, ICSE, JEE, NEET, and other students from different state boards, and students who are preparing for different competitive examinations like NDA also, for army examinations, because uh, the syllabus is carrying physics also there, so they can take help from these tools also. Okay students, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपने वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है ताकि एक एक जो टूल है आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, प्लस आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आने वाली वीडियोस में मैं डिफरेंट प्लेलिस्ट्स बनाऊंगा जिसमें 9th क्लास, 10th क्लास, +1, +2 आई विल कवर ऑल। ओके स्टूडेंट्स, सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो बेटा, सबसे पहले एलिमेंट्री अलजेब्रा के बारे में मैं बात करूंगा। इसके अंदर हम जो पहला टूल पढ़ने वाले हैं दैट इज व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं और हम इसका कैसे यूज करेंगे फिजिक्स में, ओके, आई विल एक्सप्लेन टू यू। तो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, जिनकी डिग्री 2 रहती है। ओके, और डिग्री 2 से क्या मतलब है बेटा? डिग्री 2 का मतलब ये है कि उसमें जो वेरिएबल होता है इक्वेशन के अंदर, उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो क्या रहेगी, 2 रहेगी। तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है? जनरल फॉर्म में अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को राइट डाउन करते हैं तो उसकी फॉर्म रहती है ax² प्लस bx प्लस c। ओके बेटा, यहाँ पे जो a है, a, b और जो c है, ये तीनों क्या होते हैं? कांस्टेंट्स। ए बी सी आर जस्ट कांस्टेंट्स। और जो हमारे पास x है यहाँ पे, दैट इज व्हाट, x इज अ वेरिएबल, x इज अ वेरिएबल। ओके, तो बेटा जैसे जैसे हम इक्वेशंस को पढ़ेंगे उसमें वेरिएबल्स चेंज भी हो जाते हैं। कई बार हमारे पास इस इक्वेशन में वेरिएबल मान लीजिए ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होगी आपकी इक्वेशन। ओके, और मे बी कई जगह आपको इस तरह से दिख जाए। ठीक है बेटा, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो सॉल्यूशन है वो सेम रहेगा। सॉल्यूशन निकालने का जो भी मेथड होगा दैट विल रिमेन द सेम। तो इनका जो सॉल्यूशन निकालते हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? जैसे मान लीजिए मैं ax² प्लस bx प्लस c की बात करता हूं, तो उसका जो सॉल्यूशन है उसका एक फॉर्मूला होता है। डायरेक्टली आपने पढ़ा भी होगा, 9th-10th क्लासेस में हम पढ़ते हैं इसको, जो कि फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। ये जो वैल्यूज है -b, a, c, ये हमारी इक्वेशन से आ जाएगी जैसा कि आप जानते ही हैं, अपॉन 2a। ओके, इक्वेशन हमारी क्या थी इसके लिए? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इस तरह से कोई भी इक्वेशन हमारी फिजिक्स में अगर फॉर्म होती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है आपने? डायरेक्टली आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। ओके, तो आपकी 2 वैल्यूज आ जाएंगी, बिकॉज इसकी डिग्री कितनी है? 2 है इसकी डिग्री बेटा। तो 2 डिग्री होती है जिस इक्वेशन की, उसकी वैल्यूज भी कितनी आती हैं? 2 आती हैं। एक टाइम पे आप प्लस कंसीडर करेंगे और एक टाइम पे माइनस कंसीडर करेंगे।
जैसे मान लीजिए पहली वैल्यू के लिए आप कैसे लिखेंगे इसको, प्लस अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, और एक वैल्यू क्या आएगी आपकी, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac। वो तो इसी तरह से पुट होगा, जस्ट ये साइन बीच का जो है वो हमने दूसरा साइन कंसीडर किया है। बीच में प्लस माइनस था, एक टाइम पे प्लस लेंगे एक टाइम पे माइनस, तो दो इक्वेशन आ जाएंगी। ये काफी स्टूडेंट्स ने स्टडी किया होता है जूनियर क्लासेस में भी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम क्या बात करते हैं, यस, इसको कई बार हमें कई जगहों पे इसकी एक प्रॉपर्टी होती है रूट्स की। इसकी क्या प्रॉपर्टी रहती है कि जो आपका सम ऑफ द रूट्स है, सम ऑफ द रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है अभी, वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ओके, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द coefficients of x and roots. Okay, and the other relation is product of the roots. तो बेटा जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए, दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इस तरह से भी काफी जगहों पे हम यूज कर लेते हैं। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग एक इसके बारे में बात बताना चाहूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। इंटरेस्टिंग वो क्या है कि जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो ग्राफ होता है वो आपका, लेट मी ड्रॉ इट अगेन विथ अ लाइन, बाय टेकिंग अ लाइन। तो इस तरह से मान लीजिए इस तरह से एक लाइन है और आपकी इस तरह से एक्स एक्सिस है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। ओके, तो आपका जो बेटा ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स क्रॉस करता है। ओके, इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लाइक दिस, इट मे बी लाइक दिस। ओके, इट मे बी लाइक upward direction in this like direction. Okay, so these are some patterns in which the quadratic equation looks like in a graph. So this is you can imagine how a quadratic equation looks like in a graph. Okay, तो बेटा यहाँ पे जो आपका ग्राफ है वो 2 पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। मान लीजिए इस तरह का ग्राफ अगर हमारा है कर्व, तो ये तो 2 पॉइंट है, ये इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आपके पास मान लीजिए इक्वेशन नहीं मालूम है, आपको सिर्फ ग्राफ आपके सामने है, तो आप उस ग्राफ को देख के भी बता सकते हो कि ये कौन सी इक्वेशन होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ओके बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी होती है आपकी एक्स की या वेरिएबल की, 2, और वो ग्राफ को कितनी बार क्रॉस करती है, 2 टाइम्स, 1 टाइम हियर 1 टाइम हियर। सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बेटा, सो दिस इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट मैं बात करूंगा हमारे लॉगरिदम की। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टूल होगा दैट इज व्हाट, लॉगरिदम। लॉगरिदम, ओके, लॉगरिदम की बात करूंगा मैं। तो बेटा लॉगरिदम में हमारे डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं, जैसे कि फर्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज लॉग ऑफ m मल्टीप्लाई n। इसको कैसे हम एक्सपेंड करते हैं, ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स ने किया भी होता है, +1 +2 में काफी यूज होता है ये। ठीक है, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, तो इस तरह से इसको हम एक्सपेंड करते हैं। नेक्स्ट टूल हमारा क्या रहेगा, लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n। इसको कैसे हम करते हैं, लॉग ऑफ m, ऊपर वाला हम ऐसे लिखेंगे सबसे पहले पॉजिटिव, फिर लिखेंगे माइनस ऑफ लॉग ऑफ n। ओके, जब प्रोडक्ट था तो डायरेक्टली इनके बीच में क्या आया, प्लस आया। जब डिवाइडेड में था ये, तब हमारे बीच में माइनस आया है। ठीक है बेटा,
तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। दैट इज द नेक्स्ट टूल, लॉग ऑफ m रेज टू द पावर n। तो बेटा इसमें क्या होगा, जो हमारी पावर होती है वो आगे आ जाती है, अंदर हमारा रहेगा लॉग ऑफ m। ठीक है, इस तरह से ये टूल को आप यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, एक एक्चुअली होता क्या है, लॉग में दो तरह के लॉग होते हैं। एक होता है नेचुरल लॉग, एक होता है नेचुरल लॉग, और एक आपका होता है लॉग बेस 10, लॉग बेस 10। ओके, तो नेचुरल लॉग में क्या होता है, एक्चुअली लॉग का एक बेस होता है। आपने जैसे मैथमेटिक्स में भी देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू लिखी हुई है लॉग ऑफ ए, इट इज रिटन हियर लाइक दिस, इफ नथिंग इज मेंशन्ड हियर at this place, okay, where I am drawing this rectangular figure. So okay, so if nothing is written here, then it means it is a natural log. The natural log is having e here as a base. Okay, this quantity is called the base of the log. This is what base of the log. Okay, so this must be clear to you. In natural log we have base e, and e is the exponential. We use e in the exponential. What is the value of e? It is the almost 2.71. We take its value as 2.71. Okay, next is what, log base 10. Log base 10 is like it will be mentioned like this already. Whenever you see a log base 10, it will be mentioned like this, log of a base 10. Okay, in this portion 10 will be written here. Okay, so students, these are some logarithmic tools. Next one is our componendo and dividendo. Componendo and dividendo, we sometime use it in our equations. Componendo, so what is componendo and dividendo? Dividendo rule. In componendo and dividendo, what is there, like we have equations as like fractions, p upon q is equal to a upon b. And how we will solve it, we can write it by using this rule as p minus q divided by p plus q divided by p minus q is equal to a plus b divided by a minus b. This we can write by using this rule. Next one is arithmetic progression, AP, which is called AP, arithmetic progression. Okay, so what is arithmetic progression? It is a series which is having a common difference between the different terms. We can write it as a, then a plus b, a plus d, then a plus 2d. We can write a plus 2d. This is a series like this. Okay, so on. And the nth term will be like this. Here nth term it will be like a plus n minus 1 into d. Okay, so this is a arithmetic progression in mathematics. So what is the sum of the n terms? We can write it at a upon 2 a plus n minus 1 into d. Okay, a upon 2, we can write it here n upon 2, here n upon 2 will be there. Okay, so here we can write n upon 2. Okay, and if you are given first term and last term, we can apply a formula directly. What is the formula? N upon 2 first term plus last term, first term plus last term. Okay, okay, so students, I will cover numerical problem on these tools in the next part.